लोग कहते हैं कि बड़ा व्यस्त शेड्यूल है, हम पूजा नहीं कर पाते, हम साधना नहीं कर पाते, हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम पूजा के समय कहीं व्यापार में, कहीं दुकानदारी में, कहीं उसमें फंस जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव की वो पत्रक नहीं मिला आपको, जो छोटा सा पत्रक शांति कुंज ने छापा है, आत्मबोध और तत्वबोध? तो बोले हमें तो नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा पत्रक मैं दूंगा, जैसे ही आपकी आंख खुले वैसे 2 मिनट के लिए पालती मार करके बैठ जाओ, पालती मार करके बैठ जाओ, ना नहाने की जरूरत है, ना कुल्ला करने की जरूरत है। और उसने के बाद दोनों हाथ फैला करके कह दो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दिल से कह दो, होठ से नहीं, जीभ से नहीं, दिल से कह दो। और जब ये प्रार्थना बोल रहे हो तो सबसे पहले उसका चेहरा आना चाहिए, जिससे हमारी बोलचाल नहीं है। कह दो भैया इसका भला पहले हो, हमारा भला बाद में हो। लेकिन उसके प्रति जिससे हमारी बोलचाल नहीं है, दिन भर में 50 बार तो नेगेटिव विचार आ ही जाते होंगे, नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव विचार आता है, तो हम जितना भी पूजा उपासना करते हैं, उसका जो पुण्य बनता है इस नेगेटिव विचार से वो नष्ट होता चला जाता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उस समय थोड़ा बैठ जाओ और ये मन बनाओ कि आज का रात हम सो गए थे, रात हम खर्राटे में चले गए, स्वप्न में चले गए, तो हमारी कहाँ संपत्ति चलेगी, हमारी कहाँ कोठी चलेगी, हमारा कहाँ बेटा चला गया, कहाँ बेटी चलेगी, हमें नहीं पता कहाँ चले गए। हे भगवान, तूने हमारी आंख खोल दी है, तो ये जीवन कब तक के लिए है? ये जीवन केवल जब तक के लिए शाम को हो, जब हम सोएं, फिर मौत का समय आता है। गुरुदेव ने कहा हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत। अगर ये छोटी सी साधना ये पता चल जाए कि शाम तक का जीवन है, माता और बहनों, ये आत्मबोध और तत्वबोध, आत्मबोध और तत्वबोध की साधना अगर हम कर लें, है 2 मिनट की, कोई लंबी भी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 28 माला करी, हमने 27 माला करी, हमने इतना अनुष्ठान किया, हमने इतने व्रत किए। तो गुरुदेव पूछते हैं क्या सबके मंगल की कामना करी या नहीं करी? क्या दोहराने से बोलचाल नहीं है? क्या उसका भला हो जाए ऐसा सोचा कि नहीं सोचा? तो ये तो नहीं सोचा, तो फिर 28 माला करो या 38 माला करो, तुम्हारी मर्जी है, करते रहो, जीवन निकल जाएगा, करते रहो। दूसरे के हित की बात, पर हित की बात अगर आपके जीवन में नहीं आ रही, छोटे व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को उसको उठाने की बात नहीं आ रही है, तो फिर ये मालाओं के बारे में गुरुदेव ने लिखा, बेटे तुम्हें जरूरत नहीं है, ये तो मैंने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण कर लिए, तुम तो मेरा काम करो। वसीयत और विरासत में क्या लिखा कि मेरी दुकान में साझीदार हो जाओ, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरा काम कर दो। माला घुमाने की बात नहीं की, एक ही बात कही कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसको कह दो, कह तो दिया सबने, और ये भी कह रहे हैं युग बदलेगा। लेकिन गुरुदेव ने पूछा यदि हम नहीं बदल पाए, हम अपने परिवार को नहीं बदल पाए, तो युग कैसे बदलेगा? युग कैसे बदलेगा? माता और बहनों, कल हमारी इस कथा में चर्चा चल रही थी, 5 बज गए हैं आज भूमिका को निभाने के लिए, लेकिन कल की बात मैं याद दिलवा रहा हूँ कि कल की जो चर्चा पहुंच गई थी, वो जनक जी अपने रनवास के साथ वो वहां पहुंच गए थे, चित्रकूट वहां वन में, और इधर ये सब उधर पहुंच गए थे। उनको वहाँ अब पंचायत जैसी व्यवस्था थी, आपको कल की मैं याद दिलवा रहा हूँ। और ये कल का जो टॉपिक था, कल का जो विषय था, वो यही विषय था कि ससुराल पक्ष में नीति का निर्वहन कैसे हो, ससुराल पक्ष में लड़के की ससुराल में लड़के का व्यवहार कैसा हो, और लड़की की ससुराल में लड़की का व्यवहार कैसा हो। कल का ये प्रकरण चल रहा था। आपको कुछ भाई बहन नए आए हैं तो उनको बता रहे हैं कि ये कल का प्रकरण था, और ये बात वहाँ पहुँच गई थी उसमें वन में। तो भरत जी ने उस समय कहा था, जब भरत जी को समझाने के लिए जनक जी ने अपना समझाने की उन्हें सूत्र दिए, तो जनक जी को भरत जी ने अपने पिता के समान कैसा उनको सम्मान दिया। ससुर बाप के समान होता है, सास माँ के समान होती है, लेकिन ये बात पता तो है, परंतु ये बात अगर चल रही होती घर में, परिवार में, तो 6 महीने में हमारे बच्चों का केस वहां नहीं जाता, अदालत में नहीं जाता। कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और वो चूक दूर करने में अगर कोई सामर्थ्य है, किसी की ताकत है, तो वो केवल और केवल रामायण में है, रामायण के पात्रों में है। रामायण के पात्रों की अगर हम नकल कर लें, उनकी नकल कर लें, तो हमारी समस्या का समाधान इसमें है। एक पत्रक आपने देखा होगा, 31 प्रश्न है, हम लोग बहुत बांटते हैं, और उस पत्रक के ऊपर लिखा हुआ है समस्याएं आपकी, समाधान गुरुदेव की। आपने पढ़ा होगा।
Yes. समस्याएं आपकी समाधान गुरुदेव के। उसमें 31 प्रश्न है। 31 प्रश्न में इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी कोई ना कोई समस्या उन 31 प्रश्नों में होगी गारंटी से। पहला प्रश्न, क्या आपके घर में कलह रहती है? यदि रहती है तो हाँ करें। तो फिर ऐसा ही नहीं है, गुरुदेव ने प्रश्न कर दिया, प्रश्न का समाधान किस पुस्तक में है उन किताबों के नाम भी दे दिए। क्या आप बीमारी से परेशान रहते हैं? अगर उत्तर हाँ में आया तो किताबों के नाम लिख रहे हैं, छोटी छोटी 60-60, 70-70 पैसे की, 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए की किताबों के नाम है। कोई सी भी किताब पढ़ लो।